अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम टाइप्स ऑफ अ मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे। इससे पहले के लेक्चर में भी हमने टाइप्स ऑफ अ मैट्रिक्स को डिस्कस किया था और इस लेक्चर में हम जो रिमेनिंग टाइप्स ऑफ अ मैट्रिक्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। नंबर 1 हमारे पास है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये किसे कहते हैं? अ स्क्वायर मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट्स बिलो द मेन डायगोनल आर ज़ीरो। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके जो एलिमेंट हैं तमाम बिलो द मेन डायगोनल वो ज़ीरो होने चाहिए। जैसे हमारे पास देखिए, ये हमारे पास एक एग्जांपल है। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है और हम डायगोनल एलिमेंट्स किसे कहते हैं? 5 1 3। ठीक है, ये हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स हैं और हमारे पास 5 जो डायगोनल एलिमेंट है इसके जो बिलो जो हमारे पास एलिमेंट हैं वो हमारे पास देखें ज़ीरो हैं और हमारे पास जो 1 डायगोनल एलिमेंट है इसके बिलो भी हमारे पास जो एलिमेंट है वो हमारे पास ज़ीरो है। ठीक है, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, और इस एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, इसका ऑर्डर 3 कैसे है कि हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स में हमारे पास 3 ही रोज़ हैं और हमारे पास 3 ही नंबर ऑफ कॉलम है। नेक्स्ट हमारे पास है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट्स अबव द मेन डायगोनल आर ज़ीरो इज कॉल्ड अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें हमारे पास जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनके जो अपर के हमारे पास जो एलिमेंट होंगे वो हमारे पास ज़ीरो होंगे। ठीक है, हमारे पास देखिए ये डायगोनल एलिमेंट है 3 और 6। इसके जो अपर में हमारे पास जो डायगोनल एलिमेंट्स के अपर में हमारे पास जो एलिमेंट है वो हमारे पास ज़ीरो हैं। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम कहते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद हमारे पास है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स है कि ऐसा मैट्रिक्स है हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स obtained from any given matrix A by interchanging its rows and columns is called transpose of A. It's denoted by A की पावर T। ये A ट्रांसपोज है। ठीक है, री डैश A ट्रांसपोज। ठीक है, तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें हमारे पास क्या है कि हम एक मैट्रिक्स लेंगे। ठीक है, और हमारे पास जो मैट्रिक्स होगा उसमें जो नंबर ऑफ़ रोज़ होंगी हम उन नंबर ऑफ़ रोज़ को नंबर ऑफ़ कॉलम में चेंज करके लिख देंगे, इंटरचेंज कर देंगे इट्स रोज़ एंड कॉलम को। ठीक है, इसकी रोज़ को और इसकी कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देंगे, रोज़ को कॉलम में लिख देंगे। ठीक है, देखिए 1 2 3 1 2 3 0 5 7 0 5 7। ठीक है, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ़ ए का जो ट्रांसपोज है वो इक्वल आ जाए ए के। ठीक है, अगर हम ऐसा मैट्रिक्स है हमारे पास कि उसका हम ट्रांसपोज लें तो हमारे पास वो जो उसका ट्रांसपोज दोबारा से मैट्रिक्स ए के इक्वल आ जाए। ठीक है, ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे हमारे पास यहाँ एग्जाम्पल में लिखा है ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 3 3 2। ठीक है, इस आ सिमेट्रिक मैट्रिक्स बिकॉज ए का जो ट्रांसपोज है वो हमारे पास ए के इक्वल है। देखिए किस तरह से हमने रोज़ को कॉलम में लिखना है 1 3। ठीक है, 1 3 को हमने लिख दिया 1 3। ठीक है, 1 3 कर दिया। ठीक है, 1 3 को हमने कॉलम में यूँ लिख दिया, लेकिन यहाँ भी देखिए 3 है तो ये 1 3 सेम आ गया। 3 2 ये रो है, इसे कॉलम में लिखा तो 3 2 ये देखिए कॉलम में यूँ ही लिखा हुआ है तो हमारे पास ये 3 2 इस तरह कॉलम में लिखा हुआ आ गया। ठीक है, तो इसलिए ऐसा मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम किसे कहते हैं? अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ़ ए का जो ट्रांसपोज है हमारे पास वो माइनस ए के इक्वल आ जाए। ठीक है, हमारे पास किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम लें वो हमारे पास नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स आ जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे हमारे पास ये मैट्रिक्स ए है। ठीक है, हम इसका ट्रांसपोज लें, रोज़ को कॉलम में लिख दें। ठीक है, उसके बाद हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें। ठीक है, तो हमारे पास जहाँ जहाँ माइनस होगा वहाँ प्लस आ जाएगा और जहाँ हमारे पास प्लस था वहाँ हमारे पास
माइनस आ जाएगा, ठीक है। देखिए हमारे पास ये जो है 0 -4 1 0 -4 1 हमारे पास दोबारा से वो ही मैट्रिक्स बन चुका है, लेकिन फ़र्क ये है कि हमारे पास माइनस का साइन शुरू में आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसमें ए का जो ट्रांसपोज है वो हमारे पास इक्वल है -a के। नेक्स्ट हमारे पास है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स को कहते हैं? अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इफ़ ए का जो स्क्वायर है वो इक्वल आ जाए ए के। अगर हमारे पास किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर हम लें, ठीक है, वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, ठीक है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। स्क्वायर का मतलब ये है कि हमने इस मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास जब हमने इसको मल्टीप्लाई करवाया तो मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास जो आंसर आया है वो हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स के ही इक्वल आया है। अगर किसी मैट्रिक्स का हम स्क्वायर लें वो दोबारा से मैट्रिक्स के इक्वल आए तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, हमारे पास ए का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है, सच दैट हमारे पास ए उसकी पावर p इक्वल 0 फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर p। ये p हमारे पास क्या पॉजिटिव इंटीजर है। द स्मॉलेस्ट p इज कॉल्ड द इंडेक्स और डिग्री ऑफ नैलपोटेंट मैट्रिक्स। जो हमारे पास p जो है उसको हम कहेंगे डिग्री या इंडेक्स ऑफ नैलपोटेंट मैट्रिक्स का, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास एक मैट्रिक्स A है, ठीक है, हमने इस मैट्रिक्स का स्क्वायर किया, मतलब ये हमने इस मैट्रिक्स को इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवा दिया। तो हमारे पास जब हमने इसको मल्टीप्लाई करवाया तो इसका आंसर हमारे पास आएगा, देखें मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास इसका आंसर आ रहा है 0, ठीक है। ये मल्टीप्लाई किस तरह से करवाना है हम आपको 2.2 एक्सरसाइज में समझाएंगे, ठीक है। तो a का स्क्वायर इक्वल 0 आ चुका है, तो a इज़ अ नैलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स 2। नेक्स्ट हमारे पास है इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। ये किसे कहते हैं? अ स्क्वायर मैट्रिक्स a इज सेड टू बी इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स इफ़ a का जो स्क्वायर है वो इक्वल आ जाए आइडेंटिटी के, ठीक है। अगर हम किसी a मैट्रिक्स का स्क्वायर करें, स्क्वायर का मतलब तो हमने आपको बता दिया कि उस मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाएं, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास आइडेंटिटी, मतलब ये है सिर्फ जो डायगोनल एलिमेंट है वो हमारे पास 1 होंगे, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अगर a का स्क्वायर आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए, ठीक है, सो a इज़ एन इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक मैट्रिक्स हम किस मैट्रिक्स को कहते हैं? अ स्क्वायर मैट्रिक्स a इज कॉल्ड अ पीरियोडिक मैट्रिक्स इफ़ a की हमारे पास पावर है k+1 इक्वल आ जाएगा a के, ठीक है। k हमारे पास क्या है? k जो है वो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है और k की वैल्यू है वो हमारे पास लेस देन इक्वल टू 1 है, ठीक है। 1 होगी और 1 से बड़ी वैल्यू होगी k की, ठीक है। वेयर k इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ a, k हमारे पास क्या है? पीरियड ऑफ मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अब हमारे पास एक मैट्रिक्स A है, ठीक है, हमने क्या किया? इसका स्क्वायर दिया, मतलब ये है हमने k की जगह हमने 1 पुट कर दिया, हमने k की जगह 1 पुट किया तो 1 + 1 हमारे पास हो गया 2। हमने जब इसका स्क्वायर दिया, हमने इस मैट्रिक्स को इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाया, तो हमारे पास जो इसका आंसर आया है वो हमारे पास ये आंसर आया इसका -5 -6 -6 हमारे पास ये आंसर आया, ठीक है, जो कि हमारे पास A मैट्रिक्स के इक्वल नहीं आया। जब हमने स्क्वायर मैट्रिक्स को दोबारा से ओरिजिनल मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए हमारे पास a का क्यूब हो चुका है, क्योंकि हमने a स्क्वायर को a से मल्टीप्लाई करवाया तो इसका मतलब है a क्यूब हो गया, ठीक है। इसलिए इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे पीरियोडिक मैट्रिक्स, ठीक है, और इसका जो पीरियड है वो हमारे पास 2 होगा। देखें a³ इज इक्वल टू a, सो a इज पीरियोडिक मैट्रिक्स ऑफ पीरियड 2, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है
हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स किसे कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स ओवर सी। सी का मतलब ये है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, ठीक है। इस कॉल्ड हर्मिशियन मैट्रिक्स इफ़ अगर हम मैट्रिक्स ए का कॉन्जुगेट लें और ट्रांसपोज लें तो हमारे पास जो उसका आंसर आएगा वो हमारे पास दोबारा से मैट्रिक्स ही आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है। इसमें देखिए हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, ठीक है। हमने इस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लिया, ठीक है। जब हमने इसका कॉन्जुगेट लिया तो हमारे पास जो भी हमारे पास इमेजरी नंबर थे उनका हमने साइन चेंज कर दिया, प्लस वालों को माइनस कर दिया और माइनस वाले को प्लस कर दिया, ठीक है। रियल नंबर का साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद हमने इसका ट्रांसपोज लिया। ट्रांसपोज का मतलब ये है कि हमने रोज़ को कॉलम में लिख दिया। जब हमने रोज़ को कॉलम में लिखा तो हमारे पास जो इसका आंसर है दोबारा से ओरिजिनल मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। तो इसलिए अगर हम किसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज लें वो हमारे पास दोबारा से मैट्रिक्स ही आ जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है। इन हर्मिशियन मैट्रिक्स एलिमेंट ऑफ मेन डायगोनल आर रियल नंबर, ठीक है। हमारे पास जो मेन डायगोनल के जो एलिमेंट होंगे देखिए 1, 5, 8, 4 वो हमारे पास रियल नंबर होंगे हर्मिशियन मैट्रिक्स में। एंड सिमेट्रिक एलिमेंट आर कॉन्जुगेट, और बाकी जो हमारे पास एलिमेंट है वो हमारे पास कॉन्जुगेट होंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स हम किसे कहते हैं? स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स हम ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं अगर हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, अगर हम उसका ट्रांसपोज और हम कॉन्जुगेट लें, ठीक है, तो उसका आंसर हमारे पास नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। देखिए हमारे पास यहाँ एक मैट्रिक्स है, हमने इसका कॉन्जुगेट लिया, उस कॉन्जुगेट लेने के बाद हमने इसका ट्रांसपोज लिया। ट्रांसपोज लेने के बाद हमने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया। जब हमने माइनस कॉमन लिया, ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर है वो हमारे पास वही हमारे पास मैट्रिक्स ए आ गया, ठीक है। इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक मैट्रिक्स का हम कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज लें और वो हमारे पास नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स आ जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। इन स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स एलिमेंट ऑफ मेन डायगोनल आर ऑलवेज ज़ीरो। हमारे पास जो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है उसमें हमारे पास जो डायगोनल एलिमेंट है वो हमारे पास क्या होंगे? ज़ीरो होंगे। एंड सिमेट्रिक एलिमेंट आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर, जो बाकी हमारे पास सिमेट्रिक एलिमेंट है वो हमारे पास कॉन्जुगेट होंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको टाइप्स ऑफ अ मैट्रिक्स समझ आ गई होंगी, ठीक है। अगर आपको किसी भी टाइप्स के हवाले से कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।